लाइफ कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। जीवन में सब कुछ एक सस्पेंस की तरह होता है। आइए आज हम इस सस्पेंस वाली कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और रिलेट करेंगे कहानी से कि वो कैसे यूज हुए थे, तो ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने लॉन्च की है 107 कहानियों की प्रिंटेड स्टोरी बुक, जो कि अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में ही स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए हमारी वेबसाइट पर बहुत सारी ई बुक्स हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आज की कहानी का टाइटल है बाउंड बाय लव। ठीक है, तो बाइंड जो होता है ना, बाइंड वर्ब होती है मतलब बांधना। ठीक है, तो उसी की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है एज एन पास्ट पार्टिसिपल और पैसिव में लिखा गया है ये कि प्यार के द्वारा बांधा गया। कॉमा लगा के लिखा है नॉट टाइम, यानी कि समय से नहीं बांधा है, उसको प्यार से बांधा है। ठीक है, तो प्यार से बंधा हुआ, समय से नहीं। तो ये इसका टाइटल है। आई एम राजेश, मैं राजेश हूँ। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई वोक अप। ठीक है, वेकअप मतलब जगना उठना होता है। तो आई वोक अप, मैं उठा, इन अ हरी यानी कि एक ऐसे हड़बड़ाहट में, जल्दी में मैं उठा। एंड और ग्रैब माई मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो और मैंने क्या कर लिया, पकड़ा। ठीक है, ग्रैब मतलब वैसे तो हड़पना होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आता है ना, लिखा हुआ कि ग्रैब द डील, यानी कि ये डील जो है इसको पकड़ लो आप, नहीं तो ये चली जाएगी। ठीक है, डील मतलब कोई सौदा होगा, कुछ डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो वैसे ही ग्रैब मैंने पकड़ा। ठीक है, हड़पा। ठीक है, हड़बड़ी में पकड़ना। माय मोबाइल फ़ोन, मेरा मोबाइल फ़ोन मैंने पकड़ा। लाइक एवरी डे। ठीक है, लाइक यानी कि तरह, जैसे एवरी डे यानी कि हर दिन मैं करता हूँ वैसे। ठीक है, तो हर दिन की तरह आई चेक्ड टू सी। ठीक है, मैंने जांचा। ठीक है, चेक करना, जांचना, टू सी देखने के लिए। इफ देयर वाज अ मैसेज फ्रॉम हर। ठीक है, तो इफ यहाँ पे यदि का सेंस नहीं होगा, इफ का क्या का सेंस रहेगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं बता रहा है यहाँ पे, है ना। एक बता रहा है कि क्या देयर वाज अ मैसेज, क्या एक कोई मैसेज था वहाँ पर फ्रॉम हर यानी कि उससे। हर है यहाँ पे यानी कि किसी लड़की की बात हो रही है, किसी लड़की का कोई मैसेज था क्या, आया हुआ था क्या, तो वही देखा। तो वही है कि सुबह उठा और जल्दी से मोबाइल लिया, देखा कि यार उसने मैसेज किया या नहीं किया, लड़की ने मैसेज किया या नहीं किया। ठीक है, या कोई महिला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आगे पता चलेगा, सस्पेंस है ये। बट लेकिन दिस मॉर्निंग, इस सुबह, समथिंग मैजिकल हैपन, यानी कि कुछ जो है जादुई, हैपन यानी कि घटित हुआ। आई गॉट हर मैसेज, यानी कि मेरे को प्राप्त हुआ था उसका मैसेज, मेरे को उसका मैसेज मिला था। ठीक है, तो उसका किसका, कोई महिला है। ठीक है, अभी तक इतना ही पता है कि फीमेल जो है उसका मैसेज मेरे को मिला था। आई क्विकली, ठीक है, तो क्विकली चेंज माई क्लोथ, मैंने जल्दी से बदले, मेरे कपड़े जो है वो बदले। रश्ड आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो रश का मतलब ऐसा कि हड़बड़ी में भागना। ठीक है, वैसे तो रन भी होता है, रन का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन एक डायरेक्शन में दौड़ना होता है, आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, रश का मतलब हड़बड़ी में भाग रहे हो आप। ठीक है, तो मैं हड़बड़ी में भागा, रश्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से हड़बड़ी में भागा। एंड और स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ टैक्सी ऑन द रोड, और मैंने शुरू कर दिया लुकिंग फॉर। ठीक है, तो लुक फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब सर्च करना, तलाश करना। तो तलाश करना, सर्च कर दिया एक टैक्सी को, ऑन द रोड, सड़क के ऊपर। लकीली, सौभाग्य से, वन स्टॉप्ड, यानी कि एक जो है वो रुकी, एक टैक्सी जो है वो रुकी। आई सेड, मैंने कहा, जीडी हॉस्पिटल फास्ट प्लीज। तो जीडी हॉस्पिटल जगह का नाम है, तो वहाँ चलो, फास्ट प्लीज यानी कि तेजी से चलो। ठीक है, फास्ट प्लीज यानी कि जल्दी करिए, तो वही। देयर वॉज ओनली वन थॉट इन माई माइंड। ठीक है, तो देर जैसे सब्जेक्ट है, जैसे ऊपर आया था। वॉज ओनली वन थॉट यानी कि केवल एक विचार था। इन माई माइंड, मेरे दिमाग के अंदर एक ही विचार था। दिस टाइम, इस बार, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर हर वॉइस, मैं बस चाहता था, टू हियर सुनना चाहता था, हर वॉइस यानी कि उसकी आवाज़ जो है वो मैं सुनना चाहता था इस बार। एट अ ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि एक जो ट्रैफिक का जो सिग्नल लगता है, तो उसके ऊपर द टैक्सी स्टॉप, जो टैक्सी जो है वो रुक गई। आई वॉज फीलिंग सो एंक्सियस, तो मैं क्या कर रहा था, फीलिंग महसूस कर रहा था। सो एंक्सियस यानी कि एंक्सियस कि बेचैन महसूस करना। ठीक है, ऐसे थोड़ा घबराए हुए, यार जल्दी चलना, कब तक सिग्नल खुलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही। आई टोल्ड द ड्राइवर, मैंने कहा, ड्राइवर से कहा, चालक जो है उससे मैंने कहा, प्लीज जंप द सिग्नल। तो क्या कर दो आप, ठीक है, जंप मतलब कूदना होता है, ठीक है, लेकिन जैसे सिग्नल तोड़ना होता है ना, तो उसके लिए जंप यूज किया जाता है कि जंप द सिग्नल। ठीक है, जो लाल बत्ती लगी हुई है उसको आप छोड़ो, उसको
इग्नोर करो, हरी होने का वेट नहीं करेंगे, अभी आप चलो। तो वो जंप यूज़ करते हैं उसके लिए वर्ड, कि जंप द सिग्नल, जो सिग्नल जो है वो तोड़ दिया। आई विल पे, ओके, मैंने कहा कि सिग्नल तोड़ दो, आई विल पे यानी कि मैं भुगतान करूँगा, द फाइन यानी कि जो भी फाइन होगा, फाइन का मतलब वैसे तो अच्छा होता है, ठीक है, और फाइन का मतलब जुर्माना भी होता है, ठीक है, जो भी जुर्माना होगा उसका मैं भुगतान करूँगा, इफ़ यदि एनीवन कैचेज़ यू, यदि आपको कोई जो है वो पकड़ता है, ठीक है, तो क्योंकि ये सिग्नल तोड़ते रहते हैं लोग, ठीक है, यदि जब तक कोई पकड़े नहीं तब तक बल्ले-बल्ले, जब कोई पकड़ ले तब फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई पकड़ता नहीं है, तब तक आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मैं पे कर दूँगा, यदि आपको कोई पकड़ता नहीं है तो आप अभी सिग्नल जो है वो तोड़ दो, चलो आप आगे। आई रियली कांट वेट अ सेकंड लॉन्गर, ठीक है, तो आई रियली यानी कि मैं वास्तव में, वाक़ई में, कांट वेट इंतज़ार नहीं कर सकता था, अ सेकंड लॉन्गर यानी कि एक और सेकंड भी जो है मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। द ड्राइवर अंडरस्टूड माई पेन, जो ड्राइवर जो है टैक्सी का, जो चालक जो है वो समझ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, समझ गया, माई पेन यानी कि मेरा दर्द जो है वो समझ गया, एंड और रश्ड, ओके, रश्ड द कार अहेड, ठीक है, तो उसने क्या किया, दौड़ाई उसने, भगाई उसने, ठीक है, ले गया द कार, कार को, अहेड यानी कि आगे ले गया, यानी सिग्नल तोड़ दिया। ही ड्रॉप्ड मी एट द हॉस्पिटल गेट, तो उसने क्या कर दिया, ड्रॉप करना होता है छोड़ना, वैसे तो ड्रॉप का मतलब बूंद होता है, ड्रॉप का मतलब गिराना होता है, लेकिन कोई किसी को ड्रॉप करता है ना, कि छोड़ता है कहीं पे, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, तो ड्रॉप यूज़ होता है, ठीक है, तो और पिक, पिक यूज़ करते हैं उसको लेने के लिए, ठीक है, बैठाने के लिए, ठीक है। तो ही ड्रॉप्ड, उसने छोड़ दिया मेरे को, कहाँ पर, लोकेशन बताई है एट द हॉस्पिटल गेट, यानी कि एट यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, हॉस्पिटल का जो दरवाज़ा है वहाँ पर छोड़ दिया मेरे को। आई गेव हिम 500, मैंने उसको 500 रुपये दिए, एंड सेड, कहा उसको मैंने, कीप द चेंज यानी कि बचे कुछ जो भी चिल्लर तुम मुझे देने वाले हो वो आप रख लो, यानी कि बचे हुए पैसे जो है वो आप रख लो। बड़े लोग देते हैं ऐसे, टिप, टिप बोलते हैं इसको, ठीक है, कि अरे बिल तो हुआ 50 रुपए का, लेकिन उसको 100 रुपये देंगे, बोलेंगे कीप द चेंज, बचे हुए आप रखो। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, दैट वॉज प्रोबेबली, ठीक है, तो डैश लगा के लिखा है कि ये क्या था, प्रोबेबली यानी कि संभावना थी, कि हिज बेस्ट अर्निंग यानी कि उसकी जो है बेस्ट अर्निंग थी, यानी कि अच्छी कमाई थी ये, बेस्ट अर्निंग राइड दैट डे, यानी कि उस दिन की जो है अच्छी, जो उसकी कमाई वाली ये राइड थी, यानी कि ये सवारी थी उस दिन की, ठीक है, तो ऐसा जो है लगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। आई रैन इनसाइड, मैं दौड़ा अंदर, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म रैन, मैं अंदर दौड़ा। आई कुडंट वेट फॉर द लिफ्ट, यानी कि मैं नहीं कर सकता था, इंतजार नहीं कर सकता था, फॉर द लिफ्ट यानी कि जो लिफ्ट होती है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर चढ़ के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाया जाता है, उसका इंतज़ार मैं नहीं कर सकता था। सो आई टूक द स्टेयर्स 2 एट अ टाइम, ठीक है, तो मैंने जो है सीढ़ियाँ ले ली 2 एट अ टाइम, यानी कि एक बार में 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ना, ठीक है, 2 एट अ टाइम, कि 2 एक बार में ले ली मैंने, एंड और रीच द सेकंड फ्लोर, और मैं पहुँच गया सेकंड फ्लोर, दूसरे मंजिल पर मैं पहुँच गया। आई स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ रूम 203, मैं रुका, इन फ्रंट ऑफ के सामने, रूम 203 यानी कि जो 203 नंबर का रूम है उसके सामने मैं रुका। माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स, मेरी आंखें जो है फिल्ड भरी हुई थी, विथ टीयर्स आंसुओं से मेरी आंखें भरी हुई थी, डैश लगा के लिखा है, नॉट ऑफ सैडनेस यानी कि उदासी के आंसू नहीं थे, दुख के आंसू नहीं थे, बट ऑफ जॉय यानी कि खुशी के आंसू थे। विदाउट वेस्टिंग अनदर सेकेंड यानी कि बिना बर्बाद किए हुए दूसरा सेकेंड, यानी कि ज़्यादा नहीं रुका वहाँ पे, ज़्यादा टाइम खोटी नहीं किया, ख़राब नहीं किया मैंने। आई ओपन द डोर, मैंने जो है खोला, द डोर दरवाज़ा जो है मैंने उसको खोला, एंड और रैन टू हर, और भागा उसके पास में, ठीक है, तो रन की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे फिर से। आई वॉज क्राइंग यानी कि मैं रो रहा था। आई बेंट डाउन, ठीक है, तो बेंड होता है झुकना, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है बेंट, मैं झुका, डाउन यानी कि मैं थोड़ा नीचे झुका, एंड और हग्ड हर जेंटली, और मैंने क्या किया, गले लगा लिया उसको, ठीक है, हग कर लिया, ठीक है, उसको जेंटली यानी कि एकदम आराम से, कोमलता से, ठीक, क्योंकि हॉस्पिटल में तो जाहिर सी बात है बीमार होगी वो, एंड और देन उसके बाद में शी सैड, उसने कहा, इट यानी कि यह कहा उसने, राजेश, तो उसने राजेश जो है वो वर्ड बोला, फॉर दिस वन वर्ड यानी कि इस एक शब्द के लिए, आई हैड वेटेड यानी कि मैंने इंतजार किया था, 7 लॉन्ग ईयर्स यानी कि 7 सालों तक मैंने इंतजार किया था। शी हैड बीन इन अ कोमा यानी कि वो क्या थी, हैड बीन इन अ कोमा, कोमा में थी, कोमा एक अवस्था होती है जिसके अंदर आदमी जो है वो बेहोशी की हालत में रहता है, यानी कि अचेत अवस्था में रहता है।
ऑल दैट टाइम यानी कि उस सारा समय यानी कि 7 साल जो है वो कोमा में थी। डैश लगा के लिखा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लाइंग ओके साइलेंट यानी कि लेटी हुई थी साइलेंटली यानी कि वो चुपचाप लेटी हुई थी। आईज क्लोज्ड आंखें बंद थी। लाइक अ स्लीपिंग एंजल ठीक है यानी कि एक सोए हुए जो देवदूत होते हैं उनकी तरह। आफ्टर दैट टेरिबल एक्सीडेंट आफ्टर दैट यानी के बाद में दैट टेरिबल एक्सीडेंट यानी कि उस टेरिबल यानी कि भयानक हो गया एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। तो उस भयानक दुर्घटना के बाद में वो लेटी हुई थी एक स्लीपिंग एंजल की तरह आंखें बंद थी उसकी और चुपचाप सोई हुई थी। ठीक है तो वो कोमा में थी। एवरी सिंगल मॉर्निंग यानी कि हर इकलौती सुबह आई केम टू द हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल जो है वो आता था। आई सेट बिसाइड हर मैं बैठता था उसके बगल में ठीक है बिसाइड यानी कि बगल में बैठता था उसके। टॉक टू हर ठीक है यानी बातचीत करता था टॉक टू हर। टोल्ड हर स्टोरीज सुनाता था उसको कहानियां सुनाता था। डैश लगा के लिखा है इवन दो यानी कि पता था मालूम था हालांकि शी नेवर रिप्लाइड यानी कि वो कभी भी जो जवाब नहीं दी। नेवर मूव्ड यानी कभी भी वो हिली नहीं क्योंकि वो तो कोमा में है ना क्यों हिलेगी चाहे उसको कितनी भी कहानियां सुनाओ। आई जस्ट केप्ट बिलीविंग यानी कि मैं बस कीप बिलीविंग होता है विश्वास रखते रहना। तो वही पास्ट में है केप्ट बिलीविंग यानी कि मैं विश्वास करता रहा दैट की वन डे एक दिन शी विल वेक अप यानी कि वो उठेगी एक दिन। तो ये मैं विश्वास जो है वो करता था। एंड फाइनली और आखिरकार टुडे शी डिड और आज जो है उसने कर दिखाया ठीक है कर दिया यानी कि वो उठ गई आज ठीक है तो शॉर्ट में लिख देते हैं टुडे शी डिड उसने कर दिया ये वो उठ गई। शी ओपन्ड हर टायर्ड आईज उसने खोल ली अपनी जो थकी हुई आंखें थी उनको उसने खोल लिया। लुक्ड एट मी देखा मेरी तरफ एंड और सॉफ्टली मूव्ड हर हैंड अक्रॉस माय फेस और उसने जो है ऐसे चलाया अपना हाथ जो है वो बढ़ाया ऐसे अक्रॉस यानी कि के तरफ माय फेस यानी कि मेरा जो चेहरा है उसके ऊपर ऐसे तरफ जो है हाथ जो उसने अपना बढ़ाया। ओके यू लुक ओल्ड टुडे तो वो बोल रही है लड़की। शी विस्पर्ड विथ अ स्माइल वो फुसफुसाई ठीक है धीरे से कहा उसने विथ अ स्माइल एक मुस्कान के साथ में कि तुम जो है बूढ़े दिख रहे हो आज। ठीक है तो वो लड़की जो है सो बोलती है। आई स्माइल बैक मैं मुस्कुराया वापस मैं कौन मैं राजेश मैं मुस्कुराया वापस विथ टीयर्स ठीक है आंसुओं के साथ में स्टिल रोलिंग डाउन यानी कि अभी भी क्या कर रहे थे रोल डाउन होता है नीचे बहना। ठीक है तो आंसू जो होते हैं वो तो वैसे नीचे ही बहते हैं ना गाल के ऊपर से ऐसे थोड़ी ना है कि ऊपर सिर के ऊपर बह जाएंगे नहीं। हाँ उल्टा लटकाओगे तो जरूर बह जाएंगे। ठीक है आई स्माइल्ड बैक विथ टीयर्स मैं आंसुओं के साथ में मैं वापस मुस्कुराया आंसुओं के साथ में अभी भी नीचे बह रहे थे माई चीक्स मेरे गाल के ऊपर से। आई रिप्लाइड मैंने जवाब दिया यू टू यानी कि तुम भी जो है तुम भी बूढ़ी दिख रही हो। ठीक है तुम भी मतलब उम्र हो गई है तुम्हारी भी। इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 ईयर्स ठीक है तो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 7 ईयर्स इनकी 7 साल हो चुके हैं। यू फाइनली कैम बैक तुम आखिरकार वापस लौट आई हो टू द रियल वर्ल्ड यानी कि वास्तविक जो दुनिया है उसके अंदर तुम वापस लौट आई हो। एंड और इन दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण उस पल आई रियलाइज्ड यानी कि मैंने एहसास किया ट्रू लव नेवर लिव सॉरी ट्रू लव नेवर लीव्स यानी कि जो सच्चा प्यार होता है ठीक है तो यहाँ पे सच्चा प्यार एज ए सब्जेक्ट है नेवर लीव्स यानी कि वो कभी भी नहीं छोड़ता है कभी भी नहीं जाता है वो। इट जस्ट वेट ये क्या करता है केवल इंतजार करता है। इवन इन साइलेंस यानी कि यहाँ तक कि इन साइलेंस खामोशी के अंदर भी इंतजार करता है। तो इसके साथ में ये कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी थोड़ी सी इमोशनल कहानी थी ये। तो आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स देखते हैं और सीखते हैं थोड़ा और इंग्लिश। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है इसके अंदर ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ मिलेंगी। ये वाली कहानी नहीं होगी इससे रिलेटेड जो कहानी है वो मिलेंगी इसमें। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। ठीक है तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है दूसरा इंग्लिश गोली वहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं और ये हमारी वेबसाइट है hyphaenglish.in यहाँ पे ये सारी ई बुक्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आइए अब देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश की हालत में रहना। ठीक है तो बेहोश रहना। ठीक है नॉट अवेक और अवेयर ऑफ थिंग्स। ठीक है तो ये वर्ड शायद यूज नहीं हुआ है ऊपर आ गया होगा एक्स्ट्रा। ठीक है तो नॉट अवेक यानी कि जो जागा हुआ नहीं है अवेयर जागरूक नहीं है ऑफ थिंग्स यानी कि चीज़ों से कि आसपास क्या चल रहा है उसको अनकॉन्शियस कहते हैं। मैजिकल यानी कि जादुई तो ऐसा था ना कि
अब की बार तो कुछ जादू ही हो गया था, ठीक है, मैजिकल वर्ड्स सुनने थे उसको। हैविंग अ स्पेशल, ठीक है, होना, स्पेशल विशेष होना, या फिर मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी होना, ठीक है, तो वही होता है मैजिकल, जादुई। लकीली, लकीली होता है सौभाग्य से, तो सौभाग्य से मेरे को टैक्सी मिल गई थी, ठीक, जैसे ही मैं नीचे आया तो एक टैक्सी जो है लकीली मिल गई थी मेरे को। बाय गुड फॉर्च्यून, ठीक है, यानी कि अच्छे भाग्य से, और फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्य से, ठीक है, तो लकीली सेम ही होता है। एंग्शियस, एंग्शियस, एंग्शियस होता है बेचैन, ठीक है, तो इससे इससे घबराहट सी होती है कि यार चलना, जल्दी करना, सिग्नल तोड़ दे, तो वहाँ पे एंग्शियस था, राजेश एंग्शियस था वहाँ पे। फीलिंग वरीड और ईगर अबाउट समथिंग, ठीक है, तो फीलिंग महसूस करना, वरीड यानी कि ऐसे चिंतित महसूस करना, और ईगर उत्सुक महसूस करना बोल सकते हो आप, अबाउट समथिंग किसी चीज़ को लेकर के। तो किसी चीज़ को लेकर के चिंता महसूस करना या उत्सुक महसूस करना, तो वही एंग्शियस वाले सेंस में आएगा कि क्या होगा वो। ओके, सिग्नल, सिग्नल संकेत होता है, ट्रैफिक लाइट, ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट की बात हो रही थी, ठीक है। अ साइन और डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल ट्रैफिक, ठीक है, तो एक साइन संकेत हो गया, डिवाइस यानी कि उपकरण होता है, यूज उपयोग किया जाता है टू कंट्रोल ट्रैफिक, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, ट्रैफिक गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी है उनको, ठीक है। और कन्वे इंफॉर्मेशन, और कन्वे करना यानी कि बताना, पास करना, कि इंफॉर्मेशन, सूचना पास करना, ठीक है, जैसे रेड सिग्नल हो गया तो सूचना पास करता है कि रुक जाइए, कि ग्रीन हो गया चलिए, तो वो कन्वे कर रहा है ना, ठीक है, बताना, ठीक है। फाइन, फाइन का मतलब वैसे होता है कि मस्त है, एकदम अच्छे हैं, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। और फाइन का मतलब जुर्माना भी होता है, ठीक है, जुर्माना लग जाता है, फाइन लग जाता है। मनी पेड एज अ पेनल्टी, ठीक है, तो पैसे का भुगतान किया गया एज अ पेनल्टी, यानी कि जुर्माने के रूप में, फॉर ब्रेकिंग अ रूल और लॉ, तोड़ने के लिए एक नियम को या कानून को, तो वो फाइन हो गया। पेन, पेन मतलब पीड़ा होता है, ठीक है, तो फिजिकल और इमोशनल सफरिंग यानी कि शारीरिक और भावनात्मक जो सफरिंग होती है, पीड़ा होती है, वही पेन होता है, ठीक है। लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब एलिवेटर या लिफ्ट, लिफ्ट होती है। और डिवाइस यूज टू कैरी पीपल, एक उपकरण होता है, ठीक है, यूज टू यानी उपयोग किया जाता है, टू कैरी यानी कि ढोने में, ले जाने में, पीपल लोगों को, और गुड्स सामान को, अप एंड डाउन ऊपर और नीचे, फ्लोर्स यानी कि ऊपर और नीचे की जो फ्लोर्स होते हैं उन पे ले जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। स्टेयर्स, स्टेयर्स सीढ़ियाँ होती हैं। अ सेट ऑफ स्टेप्स यानी कि समूह होता है स्टेप्स का, ठीक है, लीडिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, ठीक है, जो लेकर के जाती हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर। फ्लोर मंजिल होती है, अ लेवल इन अ बिल्डिंग, ठीक है, तो वो फ्लोर होता है, ठीक है, कि बिल्डिंग कितने फ्लोर की है, ये 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, तो वही है। जॉय मतलब खुशी होती है, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, यानी कि एक ऐसे भावनात्मक होना, ठीक है, महसूस होना ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आप, तो जॉय का यूज़ करेंगे। जेंटली यानी कि धीरे से, ठीक है, इन अ सॉफ्ट एंड काइंड वे, यानी कि एक सॉफ्ट हो गया, हल्का-सा, ठीक है, और काइंड वे यानी कि दयालुता वाला जो तरीका है, ठीक है, कि चुपके से जाकर, चुपके से तो नहीं, हो गया एकदम प्यार से उसको जो है गले लगाया था, ठीक है, तो वहाँ पे जेंटली आया था, जेंटली हग्ड, ठीक है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा था। विस्पर मतलब फुसफुसाना, टू स्पीक वेरी सॉफ्टली और क्वाइटली, ठीक है, तो बोलना बहुत ही आराम से, सॉफ्टली और क्वाइटली, शांति से, तो वही होता है विस्पर। साइलेंस मतलब चुप्पी होता है, ठीक है, द अब्सेंस ऑफ साउंड और नॉइस, ठीक है, ठीक है, अनुपस्थिति होना साउंड की, आवाज की, और नॉइस यानी कि चहल पहल, चींचां की एकदम अनुपस्थिति है ही नहीं, तो वो साइलेंस हो गया ना, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। रियलाइज, रियलाइज मतलब समझना, ठीक है, टू बिकम अवेयर, और ठीक है, तो बिकम अवेयर ऑफ यानी कि जागरूक होना, किसी चीज को लेकर के जागरूक होना, और या फिर अंडरस्टैंड समथिंग यानी समझना किसी चीज को क्लियरली यानी कि साफ साफ तरीके से, कि आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा था, तो वही तो होता है रियलाइज होना। एक्सीडेंट दुर्घटना होती है। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित होता है वैसे तो, यानी जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी वो इवेंट, घटना। कॉजिंग यानी पैदा करती हो, हार्म और डैमेज यानी कि नुकसान, और हार्म और डैमेज दोनों एक जैसे होते हैं, कि नुकसान या हानि जो है वो पैदा करती हो, तो वही एक्सीडेंट होता है। कोमा मतलब बेहोशी की हालत होती है, कोमा। अ डीप अनकॉन्शियस स्टेट, ओके, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत ही गहरी अवचेतन की जो अवस्था होती है, लास्टिंग यानी कि टिकी रहती है, अ लॉन्ग टाइम यानी कि एक लंबे समय तक, तो वही कोमा है, ठीक है। टीयर्स मतलब आंसू होते हैं, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, यानी कि
तरल पदार्थ की बूंदें दैट कम फ्रॉम आईज, जो आती हैं निकलती हैं आईज आंखों से, व्हेन क्राइंग जब रोते हो तो वही टीयर्स होते हैं। तो आंसू निकल रहे थे, खुशी के आंसू थे लेकिन राजेश के। बिलीव मतलब विश्वास करना, ठीक है। टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू और रियल, ठीक है, इनकी स्वीकार करना समथिंग किसी चीज को लेकर की कि एज के रूप में, ट्रू यानी कि सही है और रियल वास्तविक है, तो वही होता है बिलीव करना। स्माइल मतलब मुस्कुराना। टू शो हैप्पीनेस यानी कि दिखाना हैप्पीनेस, खुशी को दिखाना। विथ एन एक्सप्रेशन यानी कि एक जो अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन जो होता है उससे, ऑन द फेस, चेहरे के ऊपर, कि मैं खुश हूँ, स्माइल कर रहा हूँ। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए हैं और कहानी भी हमने पढ़ ली। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है, वर्ड मीनिंग समझ में आए हैं और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।